नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रिज में आइस का फ्रीज़र में इस तरह से जमना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सभी के साथ अक्सर होता है। मेरा तो ऐसे ये डबल डोर का है, ट्रिपल डोर का है, लेकिन फिर भी इसमें कभी-कभी आइस क्रिस्टल्स जो है वो जम जाते हैं। चाहे हम जितना भी डिफ्रॉस्ट बटन दबाएं ना, ये जम ही जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ। बस सॉल्ट लीजिए, नॉर्मल सॉल्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, और उसे बस इस तरह से आपका डीप फ्रीज़र में छिटक दीजिए, बस स्प्रिंकल कर दीजिए। आप देखेंगे, और उसको जस्ट कपड़े से या फिर टिश्यू से जस्ट पोंछ दीजिए। बस बस सॉल्ट लेकिन रहना है नीचे, पूरा मत पोंछ लीजिएगा कि पूरा ही सॉल्ट जो है वो निकल जाए। कभी कभी होता है ना, वो आइस ट्रेस भी है जो चिपक जाता है, कुछ रखते भी तो हैं चिपक जाता है, और उसे निकालने के लिए हम चाकुओं या चम्मच की यूज़ करते हैं। बल्कि हमें उस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे फ्रिज का जो है वो ख़राब हो जाता है फ्रीज़र, और वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। अगर इस तरह से सॉल्ट डाल के हम रखेंगे तो वो चिपकेगा भी नहीं, और बिल्कुल आइस क्रिस्टल्स भी बिल्कुल नहीं जमेंगे। मेरा जो ये आइस ट्रे है ये ऊपर है अलग से, लेकिन ज़्यादातर जो है नॉर्मल फ्रिजेस में वो जो है नीचे रहता है। आप उस तरह से लगा के देखिए, आइस ट्रे बिल्कुल नहीं चिपकेगी। छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी जो है बदलाव लाते हैं। जैसे कि जिस तरह से आप सिंक में जब भी बर्तन रखें, आप उसमें पानी डाल दीजिए, फुल्ली पानी भर्ती करके रखिए। चाहे आप रखें, बच्चे रखें या कोई भी रखे, उन्हें ये सिखाइए कि आप हमेशा उसमें पानी भर के रखें। ताकि पानी भर के रखने से क्या होगा, जब भी हम धोएं, मेड धोएं या फिर आप डिशवॉशर में ही क्यों ना डालें, अगर पानी डाल के रख दें तो बहुत जल्दी वो साफ़ हो जाता है, और आपका बहुत सारा मेहनत और समय दोनों ही बच जाएगा। मेरी जो अगली टिप है वो कपड़ों को लेके है। हम कपड़े अक्सर धोते तो रोज़ ही हैं, डेली का ही धोना है, और जब हमें उसे फ़ोल्ड करना हो, बस हम उसको एक साथ सब फ़ोल्ड करके रख देते हैं। ऐसे मत कीजिए। पहले तो धुले हुए कपड़ों में से जो आपका आयरनिंग के लिए है उसे तो आप अलग ही कर दीजिए। जिसको आप आयरन करना है पहले उसको अलग कर दीजिए। उसके बाद जिसके कपड़े जो हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है ना, वो यहीं पे यूज़ कीजिए दोस्तों। बस सारे कपड़े, जिसके कपड़े जो हैं, अगर वो आप अलग अलग कर दें ना, डिवाइड कर दें और फिर फोल्ड करना चालू करें, तो आपका बहुत ही काम भी बच जाएगा, ढूंढने में भी आसानी होगी, और देखने में भी सुंदर रहेगा। बस जिसके कपड़े उसके, हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के पास, बेटे के कपड़े बेटे के पास, मेरे कपड़े मेरे पास, वैसे अगर डिवाइड करके रख लें तो बहुत ही आसानी होगी। बस जो कपड़े आयरन के लिए देना है या फिर खुद ही आयरन करना है, उसको अलग बास्केट में रखिए, और जो डेली उसके कपड़े हैं, जो आपके जो भी कपड़े हैं, वो सब अलग से फ़ोल्ड करके रखिए। अगर इस तरह से आप कभी कपड़े फ़ोल्ड करके देखिए, फिर मुझे बताइए। देखिए, इस तरह से मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है, वो उसको मैं आयरन करूँगी। ये ट्रैक पैंट्स अलग से, ये टॉप्स अलग से हैं। सब कुछ अलग अलग कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो आपका काम भी आसान होगा और आपका समय भी बच जाएगा। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आई हो। इस बार मैं आपको बताने जा रही हूँ जीन्स फोल्ड करने का एक अलग सा तरीका। देखिए, इस तरह से हाफ फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद आप क्या कीजिए, दोनों तरफ, दोनों पैरों में आप हाफ हाफ फोल्ड कर लीजिए। हाफ हाफ फोल्ड करने के बाद वो जो फोल्ड है उसको फिर से आप एक और फोल्ड लगाइए। बस इस तरह से आपका आयरन भी ख़राब नहीं होगा, फोल्डिंग भी देखने के लिए भी आपको बहुत सुंदर लगेगी, और एकदम पतली फोल्ड होगी जीन्स। आपको पता ही नहीं चलेगी कि एकदम मोटा चौड़ा फोल्ड हुआ है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वार्डरोब में भी बहुत कम स्पेस ही लेगी, एकदम पतली होके ये जीन्स का जो है फोल्ड जो है। देखिए, इस तरह से आप फोल्ड करके इस बार देखिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह का फोल्डिंग कैसे लगा। आपको कोई गॉगल्स रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस एक हैंगर में लके सब कुछ गॉगल्स डाल दीजिए, और कहीं भी आपका वार्डरोब में हो या फिर कहीं भी आप टांग दीजिए। आपको जब चाहिए आप बस आप चश्मे ले लीजिए और लगा लीजिए। कभी भी अगर हमें चाकू हो या फिर इस तरह के ग्रेटर हो या कैंची हो, तो उसे अगर धार लगाना है, उसकी धार चली जाती है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम फॉयल तो है ना हमारे पास, बस एल्यूमिनियम फॉयल को इस तरह से रोल करके एक छोटा सा मुट्ठी भर में भर लीजिए उसको, और उसको उसके ग्रेटर के ऊपर अच्छे तरीके से, ग्रेट जैसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे कर दीजिए। आप देखिएगा कि ग्रेटर जो है एकदम धार जो है उसका अच्छा से तेज हो जाएगा। उसी तरह आप चाकू और कैंची को भी सेम उसी तरह कर सकते हैं, और इससे आपका बहुत ही अच्छा से जो है वो शार्प हो जाएगा। वैसे ही जो हमारे में जो मेडिसिन के ये जो है रहता है ना रैपर्स, उसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो बने हैं वही एल्यूमिनियम से ही ना, तो सेम काम ये भी करेंगे। तो आप इस तरह से करके देखिए, और अब मुझे अब ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से आपका कैंची को या फिर आपका जो भी ये ग्रेटर है या फिर चाकू है उसको धार करते हैं।
आई होप ये सारी टिप्स आपको मेरी जो पसंद अगली आई टिप है, होगी। देखिए, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, इस तरह के जो भी हमारे पास होल्डर्स होते हैं, उसमें अगर हम लोग चाकू वगैरह, चम्मच या पतले वाले कुछ रखते हैं ना, तो देखिएगा साइड से वो निकल आते हैं। देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो अक्सर होता ही है। इस अभी तो मैं डाल के दिखा रही हूँ, बट अगर हम रखते हैं, इसमें भरते जाते हैं ना धीरे-धीरे सामान, तो ऐसे प्रॉब्लम, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है कि ये होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करिए, आप अंदर पेपर भी लगा सकते हैं। मैंने भी लगाया था, बट वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या किया ना, बस एक सॉक्स को लिया और सॉक्स को बस पहना दीजिए इस होल्डर को। आपके पास तो बहुत सारे सॉक्स होंगे, बस कोई भी धुला हुआ सॉक्स लीजिए। जैसे किसी का पैर घूम गया या फिर कुछ होता है ना ऐसे, तो बस उसका ऐसे धुला हुआ सॉक्स लेके उसको पहना दीजिए। बहुत सुंदर भी लगेगा, देखने के लिए भी लगेगा, और जब भी वो मैली हो जाए बस उसको धो लीजिएगा। और हमारा ये जो निकलने का जो ये सब जो निकल आता है उसके अंदर से, होल्डर के अंदर से निकल आते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर आपका ये होल्डर हो गया है। ये एक्चुअली ये जो होल्डर है ना, ये बहुत बड़ी होल्डर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा सॉक्स ही पहनाया है। और अगर आपके इस तरह के छोटे कंटेनर है, तो आप बच्चों के भी सॉक्स जो बहुत सुंदर सुंदर से कार्टून वगैरह बन के आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है आपको। एक होल्डर भी हो गया और होल्डर का कवर भी हो गया। और धो के भी जब रखते हैं ना, वो पानी भी जो है, वो सॉक्स जो है वो सोक कर लेगा, और आपका वो जो प्रॉब्लम है, जो साइड से निकलने वाला प्रॉब्लम, वो भी नहीं रहेगा। आई होप ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद अगर पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।